जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वह सवाल है 2025 के नवंबर महीने में पहला सोमवार किस तारीख को था। ऑप्शन ए है 2 नवंबर को, ऑप्शन बी है 3 नवंबर को, ऑप्शन सी है 4 नवंबर को, ऑप्शन डी है 5 नवंबर को। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप किस तरह से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं आज के सवाल पर। ऐसे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2025 के नवंबर महीने में पहला सोमवार किस तारीख को था। दोस्त इसके पहले दोस्तों, इसमें 4 स्टेप बनाते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में 2025 के अंतिम 2 अंक लिखते हैं। यहाँ पर 2024 होता है तो 2024 लिखते, 2020 होता है तो 2020 लिखते। स्टेप 2 में कितने अधिवर्ष अर्थात कितने ईपी वर्ष आए हैं उसको लिखते हैं। तो 25/4। 4 से क्यों भाग दिए? 4 से इसलिए भाग दिए हैं कि हर 4 साल पर ईपी वर्ष आता है। 25/4 बराबर 6। यहाँ पर 6 लिखेंगे। नवंबर महीने का कोड होता है, हर महीने का कोड होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप याद रखना, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्न में आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का भी 3 होता है, अप्रैल का 6 होता है, मई का 1 होता है, जून का 4 होता है, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5 होता है, अक्टूबर का 0 होता है, नवंबर का 3 होता है, नवंबर का 3 होता है, दिसंबर का 5 होता है, जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का 3 होता है, अप्रैल का 6 होता है, मई का 1 होता है, जून का 4 होता है, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5 होता है, अक्टूबर का 0 होता है, नवंबर का 3 होता है, दिसंबर का 5 होता है। तो यहाँ पर नवंबर का पता करना है, नवंबर महीने का, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद पहला सोमवार किस तारीख को था, तो उस महीने में पहली तारीख को कौन सा दिन था उसको पता करना है। इसके बाद हर सप्ताह का कोड होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 होता है। रविवार का 0 होता है, सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है और शनिवार का 6 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किस तरह से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इन चारों को जोड़ेंगे। 25 + 6 + 3 + 1 - 1 बटा के 7।
यहाँ पर -1 क्यों किए हैं मैं बताने जा रहा हूं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। 1900 से लेकर 1999 तक जितने भी सन आएंगे उसमें ना तो कोई जुड़ेगा, ना कोई अंक जुड़ेगा, ना ही कोई अंक घटेगा, अर्थात 0 रहेगा। 2000 से लेकर 2099 तक जितने भी सन आएंगे उसमें -1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2100 से लेकर 2199 तक जितने भी सन आएंगे -3 हो जाएगा। 2200 से लेकर 2299 तक जितने भी सन आएंगे उसमें -5 हो जाएगा। हर 4 साल पर यह दोहराया जाएगा। 1900 से लेकर 1999 तक जितने भी सन आएंगे उसमें 0 हो जाएगा। अब इसके बाद उसके 400 साल बाद 2300 से लेकर 2399 तक जितने भी सन आएंगे न तो उसमें कुछ जुड़ेगा और नहीं उसमें से कुछ घटेगा। लेकिन अगर 2400 से लेकर 2499 तक जितने भी सन आएंगे -1 हो जाएगा। कहने का मतलब है हर 400 साल बाद यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? 7 से इसलिए भाग दे रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे। 25 6 31, 31 3 34, 34 1 35, 35 -1 34/7। अब इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही पहली तारीख को जो शेष बचेगा, जितना भी शेष बचेगा, जितना भी कोड आएगा वही दिन था पहली तारीख को। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। 7 चौका 28, 6 बचा 6 शनिवार का कोड क्या है? 6। कहने का मतलब है पहली तारीख को शनिवार था तो सोमवार कब होगा? पहला सोमवार कब होगा? पहली तारीख को जब सोमवार है तो 2 तारीख को रविवार होगा, 3 तारीख को सोमवार होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। 3 नवंबर 2025 को पहला सोमवार होगा। ऐसे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जय हिंद।